नमस्कार। मार्च से जनवरी क्वार्टर के बीच के रिसेंटली आरबीआई द्वारा प्रिलिमिनरी डाटा रिलीज किए गए और इसमें पता लगा है कि भारत ने करंट अकाउंट सरप्लस बनाया है 13.5 बिलियन डॉलर का। अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने पहले भी ये प्रेडिक्ट किया था अपनी वीडियो के अंदर कि इंडिया भले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा टैरिफ की घोषणाएं की जा रही हैं, ग्लोबल लेवल पे प्रोटेक्शनिज्म और ट्रेड अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है, उन सारी चीजों के बावजूद भी इंडिया के अंदर करंट अकाउंट सरप्लस होगा और वही हुआ। इवन वन ऑफ द हाईएस्ट करंट अकाउंट सरप्लस इस बार भारत ने स्कोर किया है, जिसकी वजह से भारत को आने वाले समय में बहुत बेनिफिट मिलने वाले हैं और ये चीज क्लियरली पूरे वर्ल्ड को दर्शाता है कि भारत की इकोनॉमी कितनी रेजिलियंट है, जिससे और ज्यादा इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर आएंगे। क्या होगा एग्जैक्टली इसे मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास करना पड़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी में केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी में ऑफलाइन भी आ चुका है, हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी की नोट्स समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ। सबसे पहले बात करते हैं करंट अकाउंट सरप्लस क्या होता है, कैपिटल अकाउंट सरप्लस क्या होता है। देखो क्या होता है, आईएमएफ ने ग्लोबल लेवल पे कुछ चीजें निर्धारित की हुई है ताकि कौन से देश का व्यापार घट रहा है, बढ़ रहा है, ओवरऑल करेंसी इनफ्लो हो रही है, ये सारी चीजों का अंदाजा लगाया जा सके। उसके लिए आईएमएफ ने प्रिस्क्राइब किया है कि सेंट्रल बैंक के द्वारा देश के अंदर कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, उसका एक बही खाता तैयार किया जाए। इसी बही खाते को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है और यही बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो अलग अलग भाग बनाने होते हैं। एक भाग होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडीआई एफपीआई, लोन जैसे कि सोवरेन और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के जरिए जो लोन लिया जाता है वो, और जितने भी एनआरआई भारत के अंदर बैंकों में पैसा निवेश करते हैं या जमा करते हैं, ये सारा पैसा हम कैपिटल अकाउंट के अंदर डालते हैं। दूसरी तरफ करंट अकाउंट में जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर पूरा ट्रेड आता है, गुड सर्विस दोनों का, प्रॉफिट इंटरेस्ट डिविडेंड से आया हुआ पैसा। जैसे कोई भारतीय व्यक्ति है, उसने बाहर की किसी कंपनी में निवेश किया हुआ है या फिर बाहर एक कंपनी वो चला रहा है, वहां से उसको जो प्रॉफिट बन रहा है वो प्रॉफिट जब देश में आता है तो उसको भी हम लोग करंट अकाउंट के अंदर गिनते हैं। इवन कोई और देश के द्वारा भारत के अंदर कोई कंपनी खोली हुई है, मान लो एप्पल खुली है, एप्पल ने जो प्रॉफिट अर्न किया है ना वो करंट अकाउंट के अंदर आएगा। वहीं एप्पल ने जो इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर किया है वो आपको कैपिटल अकाउंट के अंदर दिखाई देगा। वहीं जो भी ट्रांसफर इन फॉर्म ऑफ रेमिटेंस, डोनेशन, गिफ्ट, इन सबको भी हम लोग करंट अकाउंट के अंदर जोड़ते हैं। और अभी तक भारत के अंदर क्या होता था, करंट अकाउंट का डेफिसिट देखने को मिलता है क्योंकि जो गुड्स के अंदर ट्रेड है उसके अंदर भारत का एक बड़ा डेफिसिट दिखाई देता है जो इन सबको कवर कर जाता है। अब बात आती है तो फिर भारत के अंदर इस बार क्या हुआ है। बेसिकली भारत के जो फोर्थ क्वार्टर के डाटा है जनवरी से मार्च के बीच के, इसके अंदर भारत के अंदर ओवरऑल रूप से करंट अकाउंट सरप्लस आया है 13.5 बिलियन डॉलर का। जबकि ये वही समय था जब यूएस के द्वारा टैरिफ वॉर शुरू कर दिया गया था, कई सारे देशों के ऊपर यूएस द्वारा टैरिफ लगाए जा रहे थे, ग्लोबल लेवल पे ट्रेड के अंदर अनसर्टेनिटी देखने को मिलती थी। उन सारी चीजों के बावजूद भी भारत के अंदर करंट अकाउंट सरप्लस देखने को मिला है। वहीं पिछले जो 3 क्वार्टर है उनके अंदर हम लोगों को डेफिसिट देखने को मिल रहा था, मतलब भारत की परफॉर्मेंस पिछले 3 क्वार्टर से ज्यादा अच्छी रही ट्रेड के अंदर। इवन पिछले साल भी चौथे क्वार्टर के अंदर हमको सरप्लस देखने को मिला था, पर वो केवल 4.6 बिलियन डॉलर का था। उसके मुकाबले इस बार 3 गुना ज्यादा सरप्लस जो है वो भारत ने यहाँ पर स्कोर किया है। इवन देखो पिछली बार जो ओवरऑल ट्रेड था, बैलेंस ऑफ पेमेंट था, सॉरी करंट अकाउंट था, उसके अंदर डेफिसिट था 26 बिलियन डॉलर का। ये करंट अकाउंट डेफिसिट इस बार हम लोगों ने ओवरऑल रूप से कम किया है 23.3 बिलियन डॉलर का। वहीं अगर इसको हम जीडीपी के परसेंटेज के अंदर देखें तो आप यहाँ पर डाटा देख सकते हैं। अब भारत के अंदर जो ओवरऑल करंट अकाउंट सरप्लस आया है, ये आया क्यों है, इसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है सर्विस के अंदर ग्रोथ। भारत की सर्विस के अंदर जो रिसिट है, जो ओवरऑल इनकम है, वो पिछली बार 42 बिलियन डॉलर थी इस क्वार्टर के अंदर।
इस बार वो बढ़ के $53 बिलियन हो गई, लगभग $9 बिलियन की ग्रोथ देखने को मिली। वहीं अगर हम बात करें ट्रेड के अंदर, तो ट्रेड का डेफिसिट और ज्यादा बड़ा है, मतलब हम लोगों ने मर्चेंडाइज ट्रेड के अंदर खराब परफॉर्म किया है, बट सर्विस के ट्रेड के अंदर बेटर परफॉर्मेंस कर ली, और सर्विस के ट्रेड की परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर थी। इसी वजह से भारत का ओवरऑल करंट अकाउंट सरप्लस जो है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है पिछले साल के मुकाबले। वहीं अगर हम एफडीआई एफपीआई की बात करें, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर लगभग $2.3 बिलियन भारत के अंदर आया था, पर इस बार वही एफडीआई कम दिखाई दे रहा। पिछले साल पूरा जो एफडीआई है वो $10 बिलियन का था, इस बार जो ओवरऑल एफडीआई है वो केवल $1 बिलियन ही भारत के अंदर आया है। एफपीआई की बात करूं तो पिछली बार एफपीआई इनफ्लो हो रहा था, इस बार इस क्वार्टर के अंदर एफपीआई आउटफ्लो हुआ है, और आप सब जानते हो यूएस के टैरिफ के कारण ये चीज देखने को मिल रही थी। इसकी वजह से एफपीआई जो पिछली बार $44 बिलियन भारत के अंदर आया था पिछले पूरे साल के अंदर, वो इस साल टोटल $3.6 बिलियन ही भारत के अंदर आ पाया है, जिसकी वजह से भारत के अंदर थोड़े से एफडीआई एफपीआई के फ्लो को लेके इशू जो है वो देखने को मिले हैं। बट इन सारी चीजों के बावजूद भी ओवरऑल रूप से भारतीय इकोनॉमी जो है वो यहाँ पर रेजिलिएंट दिखाई दे रही है। ओवरऑल करंट अकाउंट सरप्लस भारत का यहाँ पर आने की वजह से जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसके डाटा और स्ट्रॉन्ग हुए, क्योंकि भारत का इन्फ्लेशन ऑलरेडी कंट्रोल में था, अब हम ट्रेड के अंदर ही बेहतर कर रहे हैं, ये ग्लोबल लेवल के इन्वेस्टर्स तक बात पहुंच रही है। इवन भारत के अगर आप मार्केट को देखोगे तो भारत दुनिया का सबसे चीपेस्ट मार्केट हो चुका है, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हो चुकी है। इन सारी चीजों की वजह से भारत के अंदर जो निवेशक लोग हैं वो और ज्यादा निवेश करने का अब प्रयास करने वाले हैं। सर्विस और रेमिटेंस ये भारत के बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पार्ट रहे हैं अभी तक भी, और कंटिन्यूअसली देखने को मिल रहे हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट के कम होने की वजह से भारत के रूपी और इन्फ्लेशन के ऊपर जो प्रेशर है वो कम होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि एफडीआई एफपीआई का इनफ्लो अभी कम था, बट ये आने वाले समय में ऑब्वियसली अब बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब बात आती है भारत के ट्रेड के अंदर हम लोगों ने कहां पे अच्छा परफॉर्म किया है, तो थोड़ा सा उसे देख लेते हैं। देखो सर्विस के ट्रेड में तो हमने अच्छा परफॉर्म किया ही है, पर कई जगहों पर हम लोगों ने गुड्स के व्यापार में भी अच्छा परफॉर्म किया है। फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग गुड्स, वहां पर हम लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि हम लोगों ने अपॉर्चुनिटी का सही प्रयोग किया। देखो रशिया जो है उससे हम लोग तेल ले रहे थे, तो हमारे पास में जो रुपया आ रहा था उस रुपये की मदद से हम लोगों ने रशिया को इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिए, जिसके बाद इंजीनियरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट जो है वो भारत का काफी ज्यादा बढ़ा है। न केवल रशिया के अंदर बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर भी हम भारी मात्रा में इंजीनियरिंग गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो उसके अंदर ओवरऑल रूप से ग्रोथ भी देखने को मिली है। इवन जो भारत की ट्रेड पॉलिसी है उसके अंदर हम लोगों ने उन कंट्रियों के ऊपर और उन गुड्स के ऊपर फोकस किया जिसके अंदर भारत बेहतर है। लगभग 20 कंट्रियों को हम लोगों ने 60% तक हमारा जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ से देखने को मिल रहा है। वही 6 इंपॉर्टेंट सेक्टर जहां पर भारत बहुत अच्छा काम करता है, वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट के शेयर को होल्ड कर रहे हैं, लगभग 67% के आसपास। नॉन पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अंदर भी भारत की ग्रोथ जो है वो ज्यादा देखने को मिल रही है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भी बेहतर परफॉर्म किए हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल के अंदर भी इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेबर इंटेंसिव सेक्टर के अंदर भी। और भारत की इस ग्रोथ के पीछे एक मेजर रीजन है भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिनको भारत ने अपने लाइक माइंडेड कंट्रियों के साथ में किया इंस्टेड ऑफ गोइंग विद मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था आने वाले समय में और भी ज्यादा मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में देखने को मिलेगी, और इस चीज को कई सारी रिपोर्ट्स ऑलरेडी क्लेम कर चुकी हैं। आई होप ये सारी बात आपको समझ में आई होगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा सेकंड कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी पर ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी में ऑफलाइन भी आ चुका है, हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, जुड़े आदर्श तो संपर्क पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स इवेंट फिर क्वेश्चन फिर फ्री मॉक टेस्ट एनसीईआरटी के नोट्स समरी बन है, बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद।